तो हेलो गाइस, आज हम एसिड के प्रकार लेके आए हैं। तो एसिड मुख्यतः मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक होते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड कितने प्रकार के होते हैं और बेस कितने प्रकार के होते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा ए नंबर में एसिड। एसिड्स सबसे पहले नंबर में होगा, एसिड्स होगा। क्या होगा? एसिड्स होगा। तो एसिड्स को हम देखेंगे। एसिड्स को देखेंगे तो सबसे पहला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। तो एसिड्स का पहला प्रकार है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड किसको कहते हैं उसको देखिए। मोनोबेसिक एसिड देखेंगे तो एग्जाम्पल है HCl, है ना। क्योंकि मोनोबेसिक एसिड में आपको HCl से आपको H प्लस मिलेगा। HCl से क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। इसलिए HCl क्या हो गया? मोनोबेसिक एसिड होगा। HNO3। HNO3, इस HNO3 नाइट्रिक अम्ल से भी आप लोगों को H प्लस मिलेगा। इसलिए ये भी कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये देखना है। HNO2, HNO2 से भी आपको H प्लस मिलेगा, इसलिए भी मोनोबेसिक एसिड है। ये भी HNO2 भी मोनोबेसिक एसिड होगा, ये भी ध्यान देना है। उसके बाद HI, इससे भी आपको क्या मिलेगा? इससे भी H प्लस मिलेगा, इसलिए भी मोनोबेसिक एसिड है। HBr, HI, ये सब मोनोबेसिक एसिड हैं। ये सब मोनोबेसिक एसिड हैं, ये याद रखना है। H3PO2, इससे भी आपको H प्लस मिलेगा, इसलिए भी मोनोबेसिक एसिड होगा। और CH3COOH, इससे भी, इस एसिड से भी आपको H प्लस मिलेगा, इसलिए भी ये भी मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड है। तो इस प्रकार मोनोबेसिक एसिड मींस क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड मींस होता है HCl से आपको H प्लस, एक H प्लस मिलेगा। HNO3 से भी आपको एक H प्लस मिलेगा। HNO2 से भी आपको एक H प्लस मिलेगा। HI से एक H प्लस मिलेगा। HBr से भी एक H प्लस मिलेगा और HI से भी एक H प्लस मिलेगा। H3PO2 से भी आपको एक H प्लस मिलेगा और CH3COOH से भी आपको एक H प्लस मिलेगा। इसलिए ये सब क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। ये सब मोनोबेसिक एसिड है, ये याद रखना है। और HClO4, इससे भी आप लोगों को क्या मिलेगा? एक H प्लस मिलेगा। इसलिए ये सब कैसे हैं? मोनोबेसिक एसिड के उदाहरण हैं। तो HClO4 से भी आपको 1H प्लस मिलेगा। इस वजह से इन सभी को मोनोबेसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब है डायाबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड देखते हैं। डाइबेसिक एसिड में देखिए एग्जांपल है डाइबेसिक एसिड का H2SO4। H2SO4 से आपको 2H प्लस मिलेगा। H2SO4 से कितना मिलेगा? H2SO4 से 2H प्लस मिलेगा, इसलिए H2SO4 क्या है? डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड है। H2CO3, इसका भी आयनाइजेशन होगा। H2CO3 का भी आयनाइजेशन करोगे तो इससे भी आपको 2H प्लस मिलेगा, इसलिए H2CO3 एक डायाबेसिक एसिड है। H2CO3 तो क्या? H2SO4 से 2H प्लस मिलेगा और H2CO3 से भी 2H प्लस मिलेगा। इस वजह से दोनों क्या है? डाइबेसिक एसिड हैं। ये डाइबेसिक एसिड है। H3PO3, H3PO3, इससे भी आपको 2H प्लस मिलेगा। H3PO3 का भी आयनाइजेशन होगा तो 2H प्लस मिलेगा, अतः यह भी डायाबेसिक एसिड है। डायाबेसिक एसिड है, ये याद रखना है। अतः
डायाबेसिक एसिड है, तो H2SO4 डायाबेसिक एसिड है क्योंकि 2 H प्लस देगा आयनाइजेशन पर। H2CO3 इसका भी आयनाइजेशन करेंगे तो इससे भी 2 H प्लस मिलेगा, अतः H2CO3 भी डायाबेसिक एसिड है। और H3PO3 इसका भी आयनाइजेशन करेंगे तो इससे भी आपको 2 H प्लस मिलेगा, अतः यह डायाबेसिक एसिड है। अब है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड जैसे H3PO4 जो है एक ट्राइबेसिक एसिड है। जब इसका आयनाइजेशन होगा, जब H3PO4 का आयनाइजेशन होगा तो इससे 3 H प्लस मिलेगा, अतः यह ट्राइबेसिक एसिड के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने देखा मोनोबेसिक एसिड, डायाबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं, तो इनको हमने समझा। इसी प्रकार से बेस देखेंगे। बेसिस बी नंबर में बेसिस देखेंगे। बेस के प्रकार, बेस कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम अध्ययन करेंगे कि बेस का भी अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने एसिड को देखा कि मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, डायाबेसिक एसिड क्या होते हैं, ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं, तो मोनोबेसिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जो जिनका आयनाइजेशन करने पर वे उनसे हमको एक H प्लस आयन मिलता है, वे कहलाते हैं मोनोबेसिक एसिड। और जिन एसिडों का हम आयनाइजेशन करते हैं तो उनसे हमको 2 H प्लस मिलता है, तो हम उन्हें कहते हैं डाइबेसिक एसिड। और जिन एसिडों का आयनाइजेशन करने पर 3 H प्लस मिलते हैं उनको कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड। इसी प्रकार हम बेस का भी अध्ययन करेंगे। तो पहला होगा मोनो एसिडिक बेस। पहला है मोनो एसिडिक बेस। पहला जो है मोनो एसिडिक बेस है एग्जाम्पल, जिससे ऐसे बेस जिससे हमको एक OH माइनस आयन मिलता है। इसमें है NaOH, इससे इसका आयनाइजेशन करने पर हमको एक OH माइनस मिलेगा। KOH, इसका भी आयनाइजेशन करने पर हमको एक OH नेगेटिव आयन मिलेगा। वैसे ही है LiOH, इसका भी आयनाइजेशन करेंगे तो हमको एक OH नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ये कहलाते हैं हमारे मोनो एसिडिक बेस। ये कहलाते हैं क्या? ये कहलाते हैं हमारे मोनो एसिडिक बेस। तो ऐसे बेस जिनका आयनाइजेशन करने पर हमको एक OH नेगेटिव आयन मिलेगा उनको कहेंगे हम मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। तो OH NaOH से हमको एक नेगेटिव आयन मिलेगा, एक नेगेटिव OH आयन मिलेगा, इससे भी हमको OH आयन एक मिलेगा, इससे भी OH नेगेटिव आयन एक मिलेगा। अतः ये मोनो एसिडिक बेस है। अतः ये और है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे भी हमको एक OH नेगेटिव आयन मिलेगा, अतः ये भी मोनो एसिडिक बेस होगा। उसी प्रकार है डाई एसिडिक बेस। तो एग्जाम्पल है डाई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल है MgOH2, CaOH2 और BeOH2 है ना, SrOH2 etc। ऐसे बेस जिनका आयनाइजेशन करने पर हमको 2 OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करेंगे तो हमको 2 OH नेगेटिव आयन मिलेगा। इसी प्रकार हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करेंगे तो 2 OH नेगेटिव आयन मिलेगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का भी आयनाइजेशन करेंगे तो 2 OH नेगेटिव आयन मिलेगा। और स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का भी आयनाइजेशन करेंगे तो 2 OH आयन मिलेगा। अतः एक
सभी जो हैं ये जो हैं डाई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल हैं। अब है ट्राई एसिडिक बेस। तो ट्राई एसिडिक बेस के अंतर्गत ऐसे बेस आएंगे जिनकी आयनाइजेशन करने पर हमको 3 OH नेगेटिव आयन मिलेगा। तो एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल होगा AlOH3 एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। इसका आयनाइजेशन करेंगे तो हमको तीन OH नेगेटिव आयन मिलेगा, अतः यह ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल है। तो मोनो एसिडिक बेस जिनसे हमको OH नेगेटिव आयन एक मिले तो हम उनको कहेंगे मोनो एसिडिक बेस, और डाई एसिडिक बेस जिनका आयनाइजेशन करने पर हमको 2 OH नेगेटिव आयन मिले तो उसको हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस, और ट्राई एसिडिक बेस जिनका आयनाइजेशन करने पर, जिन स्पेसिस का आयनाइजेशन करने पर हमको 3 OH नेगेटिव आयन मिले तो उसको हम कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस।